Hello friends, today I am going to talk about how to maintain a balance of your emotions and your intelligence. हाँ जी दोस्तों, अपनी भावनाओं और अपनी बुद्धि का एक संतुलन कैसे मेंटेन करना है. फर्स्टली, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? ये नियंत्रण रखना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बहुत हद तक हमारे जीवन को हमारे हिसाब से, हमारे कंट्रोल से चलाने की ताकत देता है. इट हेल्प्स अस लिव आवर लाइफ एज पर आवर कंट्रोल. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर आपका कोई दोस्त आपको कुछ कह देता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको बहुत बारी पता ही नहीं होता कि आप कितनी देर तक उस चीज़ से अफेक्टेड रहेंगे, गुस्सा रहेंगे, दुखी रहेंगे. कोई ऐसी घटना हो जाती है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो आप बहुत दिन तक अपने जीवन में ऐसी चीज़ें करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं. आप बहुत दिन तक दुनिया से कट ऑफ रहते हैं, घर में लोगों से बात नहीं करते हैं, जो कि आप नहीं चाहते हैं. तो दैट मीन्स दीज आर नॉट थिंग्स दैट यू वांट, दीज आर नॉट थिंग्स इन योर कंट्रोल, एंड यू आर डूइंग थिंग्स आउट ऑफ द हैबिट, आउट ऑफ व्हाट योर इमोशंस आर सेइंग. एंड व्हाई इज दैट बैड? दैट इज बैड बिकॉज जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सारा कंट्रोल अपने इमोशंस को दे देते हैं. एंड उससे क्या शुरू होता है दोस्तों, एक जीवन में पेन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करने लग जाता है और अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत हद तक रहने लग जाती है. कोई ऐसी घटना हो गई, और होती भी है जीवन में, तो बहुत बारी होनी है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की है. आपको पता ही नहीं है कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करने वाले हैं. और जब आपको ये नहीं पता कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करने वाले हैं और ये सिचुएशंस कब आने वाली हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो थिंग्स गो आउट ऑफ आवर कंट्रोल. आवर लाइफ इज नॉट एज पर आवर कंट्रोल. हमारे तरीके से वो नहीं चल रही है. जैसे सपोज कि आपके बहुत अच्छे कोई दोस्त हैं और आप कोई भी काम करते हैं उसमें वो खामियां ही ढूंढते हैं, और अगर आप अपने आप के रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप उनके इस रिएक्शन पे हमेशा दुखी होंगे, राइट? और आपके जीवन में ये एक दर्दनाक चीज बनकर रहेगी. बट अगर आप इस चीज से कुछ सीखें, यस फ्रेंड्स, द इंटेलिजेंस पार्ट, फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस यू नीड टू लर्न something out of it. And what is that? You try to see that what is causing this person to react in this way, या इस पर्सनालिटी के लोगों से आप आगे से दूर रहना शुरू कर दें. So that way slowly you will be controlling your life. I'll give you another example. A celebrity died a few days back and सब लोग बहुत इमोशनल थे उस सिचुएशन में, बातें कर रहे हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया है. The whole country got involved emotionally. So what would be a better thing to do is to maintain a slight distance from the situation and try to learn what that person was doing that you can avoid in your life. Maybe उनकी diet में कोई problem थी, maybe he was going through some disease which you can avoid. So this is where we are bringing a balance of emotions and intelligence. So slowly friends, when we start monitoring our reaction, हमारा response to situations, then things are in our hands. और बहुत हद तक जिंदगी फिर हमारे हिसाब से चलती है, एंड वी आर नो मोर स्कैर्ड और अफ्रेड दैट हाउ वी आर गोइंग टू बी एट एनी गिवन मोमेंट. कोई भी टाइप की सिचुएशन आएगी, आपको पता है कि आप थोड़े ही टाइम में स्थिर हो जाएंगे. आपको पता है फिर कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं और अगले महीने आप क्या करने वाले हैं. आई होप फ्रेंड्स दिस हेल्प्स, एंड डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स how I can help more.